अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम क्यों मान लें कि भाई हम क्यों मान लें कि और एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है भाई, क्या पता कि जैसी आज अर्थ है, क्या पता कई हजारों साल पहले भी ऐसी ही हो। ठीक है, क्या पता ऐसे ऐसे लाखों साल पहले ऐसे हो, कई हजारों साल पहले भी ऐसे ही हो। भाई साइंस की टेक्नोलॉजी आज अलग है, बाकी जो स्पीसीज हैं, आदमी हैं, वो ऐसे ही हों, जितने प्लांट्स हैं वो भी आज जैसे जैसे पहले थे वही आज जैसे हों। तो मतलब कोई चेंज ना हो, जैसी अर्थ आज, जैसे स्पीसीज आज, इतनी टाइप की स्पीसीज आज अर्थ के ऊपर हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस भेड़ जो भी है, वो कई हजारों साल पहले भी ऐसे हों। ठीक है, कई लाखों साल पहले भी ऐसी हो। तो कैसे पता लगे, तो इसी के लिए तो हमें कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा कि हाँ भाई एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी के लिए हम जो टॉपिक होगा हमारा आगे वो होगा एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, तो हमें प्रमाण देना पड़ेगा ना, उसका सबूत देना पड़ेगा कि हाँ स्पीसीज नई बनी है, एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं जनरली, आपके 10th लेवल तक हम एविडेंस जो पढ़ेंगे वो 3 एविडेंस पढ़ेंगे। एक तो होमोलोगस ऑर्गन, दूसरे पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन, और तीसरा आएगा फॉसिल्स। ठीक है, तो ये एविडेंस है कि इनसे हम बताएंगे कि हाँ कि भाई पहले कुछ अलग तरीके के थे, जो एंसेस्टर थे हमारे कुछ अलग तरीके के थे, और उन्हीं में एवोल्यूशन होके उन्हीं में कुछ चेंजेस वेरिएशन आके आज अलग अलग स्पीसीज उन्हीं से बनी है। तो ये एक बेसिस ये होता है कि हम सोचते हैं कि भाई जब सबके एंसेस्टर एक थे, प्लांट हो एनिमल में बहुत सारे डिफरेंट एनिमल हो या डिफरेंट काइंड के प्लांट हो, सबके पूर्वज यानी कि एंसेस्टर सबके एक ही थे। तो हम क्या देखते हैं जनरली, हम क्या देखते हैं, जो ऐसे देखते हैं ना कि भाई अगर एक लड़का है ए और एक लड़की है बी, ठीक है, इनके जो मम्मी और पापा हैं, जो फादर और मदर हैं इनके, वो एक हैं, यानी कि ये क्या हुए, ये ब्रदर एंड सिस्टर हुए। ठीक, तो ये, और उसके बाद में क्या है कि सी जो है इसके चाचा का लड़का है, इनके चाचा का लड़का, यानी कि इसके जो भाई है भाई का लड़का है। तो आपस में ये दोनों इसके कज़न हुए। तो इन दोनों के फीचर ज़्यादा मिलेंगे आपस में या इन दोनों के ज़्यादा मिलेंगे? जाहिर सी बात है, जो भाई बहन है इनके करेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, शक्ल भी मिल सकती है ज़्यादा कंपेयर टू इसके। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये चाचा के कज़न्स हैं, मतलब चाचा और अपने जो अंकल हैं इनके आपस में भाई बहन है, कज़न्स हैं, और एक लड़का है डी, ठीक है, ये काफ़ी दूर का है, मतलब इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इनके फीचर ज़्यादा मिलेंगे जेनेटिकली या इन दोनों के मिलेंगे? जाहिर सी बात है इनके मिलेंगे। ठीक है, तो कहने की बात ये कि जितने ज़्यादा सिम्टम्स मिलेंगे इतने ज़्यादा वो क्या होंगे, मोर क्लोजली, यानी कि ए और बी एक भाई बहन थे तो इनके ज़्यादा अच्छे से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये इनके जो एंसेस्टर है वो ज़्यादा कॉमन है, और इन दोनों के कम मिल रहे हैं, तो इनके थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो क्या भाई, इनका जो इसका जो फादर था इसके ऊपर जाके मिलेगा तो लंबा चलेगा। तो जितने ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे यानी कि उतने ज़्यादा वो मोर क्लोजली होंगे। तो इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो और फॉसिल्स। तो पहला हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम हो, यानी कि स्ट्रक्चर तो सेम हो उनका। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन which are same in structure बोल ले, या फिर origin उत्पत्ति। ठीक है, सेम इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन में डिफरेंस हो उनके। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं भाई, फोर limbs of human and 4 limbs of बर्ड ले लीजिए, 4 limb ऑफ बैट ले लीजिए, 4 limb ऑफ हॉर्स ले लीजिए, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और लिखना है तो जैसे फ्रॉग ले लीजिए। ठीक है,
फोर लिम्ब का मतलब क्या होता है, हमारे हाथ, ठीक है भाई। लिम्ब होते हैं ना, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर अपर लिम्ब हाथ हो गए, और लोअर लिम्ब क्या हो गया, नीचे पैर, ये स्टमक से नीचे का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो लिम्ब है, हाथ है हमारे, ठीक है। तो फोर लिम्ब जो है ह्यूमन के, हाथ, हाथ किस काम में आते हैं भाई, हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले तो भाई। ये बोन है यहाँ पे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है बोन का वो सेम है, ठीक है, लगभग। किसके भाई, अगर हम बर्ड का देखें, बर्ड का क्या है, वो कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, उसके फीदर, जो पंख हैं उसके, वो कुछ उसके फोर लिम्ब हैं उसके, ठीक है। उसके हॉर्स की बात करें, ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, अलग अलग। ह्यूमन का जो है मोस्टली किसी का पकड़ना, अगर कैच की बात करें, ठीक है, पकड़ना। बर्ड का क्या होता है, फोर लिम्ब का फंक्शन क्या होता है, इसका होता है उड़ना। बैट का क्या होगा, बैट का भी उड़ना ही होता है। हॉर्स का दौड़ना, और फ्रॉग का भाई जंप करके जब उसको लैंड करता है तो उसमें हेल्प करता है उसकी, ठीक है। तो कहने की बात ये होगी कि इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन फंक्शन इनके कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये किस बात को बता रहा है कि एंसेस्टर लगभग एक ही थे, बस क्या हुआ, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह कंडीशन उनको मिली इन्वायरमेंटल, उस तरीके से उसमें डलते चले गए, और इस तरीके के आज हमें इस तरह की वैरायटी और देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कि पेयर दे देंगे आपको। पेयर कैसे दे देंगे, जैसे कि आपको बताना है, ऑप्शन आ जाएगा कि ऐसे दे दें कि फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स आर, ऑप्शन ए दे दें, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। इस तरीके से आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, और ये मैंने लिखा कि ये जितने भी पेयर मैंने ये एनिमल्स के लिखे, फ्रॉग, बैट, बर्ड, ये आपस में नहीं, ये ह्यूमन के साथ में एनालोगस है, वो होमोलोगस है, ठीक है। बाकी अगर बैट और उसकी बर्ड की बात करें तो वो एनालोगस है आपस में। तो दूसरा हमें क्या पढ़ना है, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन जस्ट उसके अपोजिट क्या, कि भाई विच आर डिफरेंट ऑर्गन्स, विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, यानी कि ओरिजिन, उत्पत्ति, स्ट्रक्चर में तो अलग हो, बट सेम इन फंक्शन। फंक्शन में कैसे हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, यानी कि जो एक चिड़िया के, एक पक्षी के, बर्ड के जो पंख हैं, ठीक है, वो, और साथ में किसके, इंसेक्ट के, जो एक तितली मान लीजिए या कोई इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा मान लीजिए, उसके जो पंख होंगे आपस में कैसे, एनालोगस है। क्यों, क्योंकि जो बर्ड है के जो विंग हैं वो कैसे है, वो उसके पूरे पूरे फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है। लेकिन जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं वो उसके स्किन का, जो स्किन की जो कवरिंग है उसके थ्रू वो बना है। तो उनका जो स्ट्रक्चर हुआ वो तो क्या हुआ, इनका डिफरेंट हुआ, एक तो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन, एक स्किन का मॉडिफिकेशन है, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है। क्या है, दोनों उड़ते हैं, फ्लाइंग, उड़ने का काम है। तो ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। और भी ले सकते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ, आप बैट ले लीजिए, ये भी क्या है, दोनों में एनालोगस हैं। अब ये कैसे एनालोगस हैं, जो विंग्स के जो बर्ड के विंग हैं वो पूरा पूरा फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, वहाँ से उड़ते हैं वो, ठीक है। और जो बैट है, बैट का जो ये जो पाम होती है, पंजा, उसमें मॉडिफाइड होके पूरा पूरा वो वहाँ से उड़ने के लिए उसको मदद मिलती है। तो दोनों का क्या हुआ, स्ट्रक्चर अलग हुआ, लेकिन फंक्शन क्या, दोनों का सेम, उड़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्या, एनालोगस ऑर्गन। ऐसे ही क्या करना है आपको, दो प्लांट के लिए, जैसे मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आप खुद करना, जैसे टस्क ऑफ एलिफेंट एंड कैनाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। आपको बताना है, कमेंट में बता दें आप, ठीक है, प्रैक्टिस करें अपनी। भाई टस्क जो होते हैं, जो हाथी दांत होते हैं, ठीक है, टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के टस्क, और कैनाइन, कैनाइन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, आदमी के जो कैनाइन होते हैं वो किस तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो, और आप ये कर ले, रेडिश एंड कैरेट,
रेडिश एंड कैरेट, ये आपस में क्या होंगे, एनालोगस की होमोलोगस, ठीक है। इस तरीके से रीजन के साथ में करें, एमसीक्यू में कभी कभी ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हुआ है हमारे एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो एविडेंस फॉर एवोल्यूशन में जो लास्ट कैटेगरी, जो तीसरी कैटेगरी आती है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बाद में, वो है फॉसल। तो फॉसल क्या है, तो ये होते हैं कि द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट। द रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब क्या हो सकता है कि उसकी कोई पार्ट, जैसे उसका स्कल मिल जाए, उसकी खोपड़ी मिल जाए या हड्डियाँ मिल जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो वो उसका रिमेन, या फिर उसका इम्प्रेशन हो सकता है। इम्प्रेशन मतलब किसी लीफ का, पत्ती का निशान मिल जाए पहाड़ों के अंदर, दबा हुआ खुदाई करी तो वहाँ से निशान मिला उसका, ठीक है, तो उसका रिमेन मतलब कोई पार्ट या इम्प्रेशन मिल सकता है, ठीक है, जो किसी डेड, मतलब भाई मरने के बाद ही होता है, डेड एनिमल्स, किसी प्लांट का हो या किसी एनिमल का हो, जो कभी हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे थे कभी, आज नहीं है, ठीक है, मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह के जो रिमेन्स मिलते हैं उनको फॉसिल बोलते हैं। क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि कैसे बनते हैं ये, तो वहाँ पे आप इसको एग्जैक्ट समझ जाओगे एक्चुअली में फॉसिल क्या है। भाई आज तक तो नाम ही सुना है आपने। भाई एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे भाई डायनासोर का ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो डायनासोर क्या हुआ, मरने के बाद में क्या हुआ, मिट्टी में पड़ा हुआ है ऐसे ही। उसके बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और कंडीशन होती है कुछ मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो भी है, जितने भी कंडीशन है उसकी, ऑक्सीजन, तो इस प्रेजेंस में क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये कंडीशन ना हो, जैसे ऑक्सीजन अब्सेंस हो और टेम्परेचर फेवरेबल ना हो इस तरीके से, तो बाकी सारी कंडीशन, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डायनासोर का जो बॉडी है वो पूरी तरह से वो नहीं हो पाती, डिकम्पोज नहीं हो पाती। उसके सॉफ्ट पार्ट, मान लो जो स्किन वगैरह, जो उसके मसल्स वगैरह की, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो हार्ड पार्ट जैसे बोन है, हड्डियाँ हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी में रही, मिट्टी की लेयर चढ़ती रही, वो नीचे नीचे धीरे धीरे दबता चला गया, और आज के टाइम पर हमें क्या वो मिल रहा है। तो रिमेन्स यानी कि जो उसके स्कल मिले वो तो हार्ड पार्ट हो गया उसका, बोन का। सॉफ्ट पार्ट कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि भाई लीफ, मान लो प्लांट की लीफ है, तो लीफ क्या मड कीचड़ के अंदर रह गई, और वो उसके ऊपर क्या धीरे धीरे वो डिकम्पोज नहीं हुई, उसका इंप्रेशन, निशान पड़ गया उसके ऊपर, मड के ऊपर, धीरे धीरे दबता चला गया। आज के टाइम पे खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ से क्या हुआ, उसके निशान टाइप मिला, उसका एक इंप्रेशन मिला, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इंप्रेशन और रिमेन, इस तरीके से क्या बनते हैं, कुछ ये फॉसिल्स बन जाते हैं। जैसे मेन फॉसिल की हम बात करें, हम बात इसकी किसी कर रहे हैं कि ये फॉसिल क्या कर रहे हैं, एक प्रमाण, एक एविडेंस दे रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। तो एक एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स का, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ये है लिंक शो करता है, ये लिंक शो करता है किसके बीच में, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में लिंक को शो करता है। जैसे आप देखें कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर आप देखें कि जो उसका मुंह है लगभग बर्ड की तरह दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर दांत होते हैं। तो दांत किसको शो कर रहे हैं, रेप्टाइल्स के करेक्टर को शो कर रहे हैं। उसकी एक पूंछ है, टेल है, वो भी रेप्टाइल को शो कर रही है। लेकिन उसके क्या है, पंख, उसके जो फेदर है, ठीक है, पंख है, विंग्स हैं, वो किसको शो कर रहे हैं, वो बर्ड को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि कैसे समझें कि भाई पहले अर्थ पे कुछ और था, हम बोलते हैं कि रेप्टाइल से कौन आया, बर्ड आया, तो बीच में भी तो कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही कि 10,000 साल पहले क्या थे, रेप्टाइल्स थे, और अभी हम देख रहे हैं 2,000 साल पहले हमें क्या मिले, बर्ड्स मिले। तो बीच में यानी कि लगभग 5,000 ईयर्स, 5,000 मान लो ऐसे ही, 5,000 साल पहले में क्या मिला, आर्कियोप्टेरिक्स मिला, जो क्या शो कर रहा है, बीच की कड़ी शो कर रहा है कि ऐसे टाइम पर क्या दोनों के फीचर से धीरे धीरे बर्ड बन गई। आज के टाइम पे रेप्टाइल ही मिलते हैं, जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ठीक है, और बर्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है, बर्ड्स तो कई टाइप के हैं। तो हम ये बोल सकते हैं ये लिंक शो कर रहा है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, ठीक है। अब जैसे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे अमोनाइट, ट्रेबोलाइट, ठीक है, ये क्या है भाई, ये दोनों क्या है कि अगर हम बात करें दोनों के दोनों क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है।
इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। ये क्या है, ये फॉसिल हैं, फॉसिल के नाम है अमोनाइट, ट्रिबोलाइट, एनसीईआरटी में देखोगे डायग्राम इनके, ठीक है। लेकिन इनवर्टिब्रेट है, लेकिन जो अमोनाइट है इनवर्टिब्रेट तो है, लेकिन ये क्या है, ये मोलस्क के अंदर आता है। मोलस्क वो ग्रुप है जिसके अंदर शंख, सीप वगैरह आते हैं, ठीक है, मोलस्क के अंदर आता है। और जो ट्रिबोलाइट है वो किसके अंदर आता है, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वही जिसके अंदर कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है कौन, ट्रिबोलाइट। अब ये मानते हैं कि जो अमोनाइट है ये लगभग कब, ये 180 मिलियन ईयर्स एगो, इतने पुराना है ये। और ये जो ट्रिबोलाइट है ये लगभग 400 to 600 मिलियन ईयर्स एगो पुराना इसको मानते हैं, ठीक है। और एक और मिला है राजासोरस। तो आप देख सकते हैं कि अमोनाइट, ट्रिबोलाइट और डायनासोर का राजासोरस, ठीक है। राजासोरस जो है उसको बोलते हैं कि 250 मिलियन ईयर्स एगो ये पहली बार इसकी ओरिजिन हुआ था अर्थ पे, और लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो राजासोरस खत्म हो गया था इस दुनिया के ऊपर से, जिसके आज हमें फॉसिल मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई फॉसिल ऐसे हैं। अब बात ये आती है कि कैसे, एक क्वेश्चन आता है कि आप फॉसिल की एज कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल की जो एज है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इसके लिए 2 मेथड हैं। पहला तो लेयरिंग मेथड है, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड। तो लेयरिंग मेथड में तो नॉर्मल सी है, सिंपल सा है बिल्कुल, कि भाई खुदाई करे, खुदाई करते टाइम जितना ऊपर मिलेगा, अगर फॉसिल जितना ऊपर मिलेगा यानी कि उतना ज़्यादा वो नया है, जितना गहराई में मिलेगा उतना ज़्यादा वो पुराना है। घोड़े का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस तरीके का इसको समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा कार्बन डेटिंग, कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसको बोलते हैं C14, कार्बन का आइसोटोप है C14, ठीक है। अब ये क्या करता है, मान लो कि हमें डायनासोर को कोई स्कल मिला, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, कार्बन तो रहता ही है, तो उसका रेडियो आइसोटोप होता है जिसको बोलते हैं C14, ठीक है। सबके अंदर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसको ख़त्म जैसे जैसे आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो धीरे धीरे ये कम होने लगता है। तो वहाँ से मान लीजिए हमें एक लिविंग फॉसिल यहाँ से, मतलब एक फॉसिल यहाँ से मिल गया स्केलेटन, ठीक है, तो उसके अंदर कितना C14 बचा है, कितना C14 बचा है आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन करके देख लेंगे, क्योंकि ये फिक्स एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स के इतने पीरियड में इतने जो है कार्बन 14 डिकम्पोज होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम पता लगा लेंगे कितना डिकम्पोज हुआ है इसके अंदर से कार्बन 14 और कितना मतलब बचा है अभी इसके अकॉर्डिंग, और क्योंकि एज हम बता देंगे उसके कि इतना पुराना ये है आज के उससे कंपैरिजन करके, ठीक है। तो ये थे एज ऑफ फॉसिल की एज को काउंट करने के तरीके। तो ये एवोल्यूशन का टॉपिक था, अगले वीडियो में हम डार्विन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है।